हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत ज़रूरी है आपकी सुरक्षा। और क्योंकि जैसे ही आपका लॉकडाउन का चीज़ खुलेगा उसके 10-15 दिन बाद ही आपके पेपर्स होंगे। तो अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप उसमें सम्मिलित हो पाएंगे। तो घर में बैठिए, घर के अंदर रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए और बिल्कुल पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं सोम मिश्रा अपने हाईवे इंजीनियरिंग के नए टॉपिक के साथ आपके पास मौजूद हूँ, एंड जिसका नाम है पहाड़ी सड़कें या हिल्स रोड। ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है कि जो जैसे हम जब कभी हम गए होंगे पहाड़ पे तो हमने देखा होगा कि अ, जैसे एक सांप होता है, उसी की बात जब आप कहीं पहाड़ पे जाते होंगे तो आपको दिखेंगे कि ऊपर को इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी सड़कें जो चढ़ती रहती हैं ऊपर नीचे। ठीक है। जिन पे चढ़ना बहुत ही कठिन होता है, समय लेवा, बहुत ही जोखिम भरा, जिसमें बहुत ही ज़्यादा व्यय लगता है, हमें टट्टू चीज़ें बहुत सारी करनी पड़ती हैं इसका। तो वो पहाड़ी सड़कें, जो पहाड़ पे सड़क होती है उनको पहाड़ी सड़कें बोलते हैं। ठीक है। उनका निर्माण प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि भाई अगर हम नॉर्मल जगह पे जो रोड बनाते हैं तो हमारे पास अच्छा खासा स्पेस अवेलेबल होता है, बट इन केस ऑफ द हिल्स रोड हमारे पास स्पेस ही नहीं होता। तो हम लेंस या जो पेवमेंट का पोर्शन है उसको बनाने में बहुत दिक्कत होती है, पहाड़ों को काटना पड़ता है, फिलिंग करनी पड़ती है। बहुत रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल, बहुत सारी चीज़ें हमको कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं, जो काफ़ी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉस्टली एज वेल एज़ बहुत ज़्यादा डेंजरसली भी हो जाते हैं, डेंजर भी है चीज़ें। तो इसलिए हमें पहाड़ पे सड़क बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो जब क्षेत्र की भू सतह 25% या इससे अधिक क्रॉस स्लोप यानी कि अनुप्रस्थ ढाल लेके रखती है तो ऐसे क्षेत्र से गुजरने वाली सड़क को हम पहाड़ी सड़क कहते हैं। ठीक है। क्या होता है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों की स्थलाकृति है वो बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़, ऊंची टीले, गहरी घाटियाँ, अत्यधिक ढालू भूमि, थोड़ी पे जब चलते हैं आप लोग लगता है कि ऊपर नीचे। ठीक है। मौसम भी अधिकतर ख़राब रहता है, वर्षा, पतझड़, तूफान, हिमपात, तेज हवाएं सब आती जाती रहती हैं, भूस्खलन का भी प्रकोप रहता है। इसलिए यह होता है कि जब पहाड़ी सड़क पे एक सिविल अभियंता को रोड बनाने होता है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है किसी रोड को कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है। जब सड़कों के लिए निर्धारित जो अनुलंब ढाल होता है, जो ग्रेडियंट होता है, इसको ध्यान में रखते हुए पहाड़ों को सीधा नहीं लांघ सकते हैं हम। ठीक है। पहाड़ों को सीधा क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा चुनौती होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहाड़ों के पार्श्व यानी साइड से, बगल से हम एक अनुलंब ढाल निकाल कर और उस पर रोड को बनाते हैं। तो जब हम पहाड़ों के साइड से रोड को लेकर जाते हैं तो जो हमारा वक्र है ये हमको बहुत ही ज़्यादा देना पड़ जाता है, और जब ज़्यादा वक्र हम देते रहते हैं जिसकी वजह से जो हमारी रोड की लेंथ है वो बढ़ती जाती है। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड है कि रोड के कितने टाइप्स हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जो पहाड़ी सड़कें हैं उनको 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है मोटर रोड। ठीक है। मोटर रोड वह रोड होती है जो 4 मीटर से अधिक चौड़ी होती है, क्योंकि ये सड़कें होती हैं ये तेज गति से चलने वाले अ, मोटर वाहनों के लिए बनाई जाती है। ठीक है। इंजीनियरिंग की दृष्टि से इनका ही महत्व है, और जो हम आगे जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं हिल्स रोड का, वो मोटर रोड के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है। हमारा अगला है ब्रिडल पथ या अश्वपथ, जो 1.5 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक का चौड़ा होता है, या घोड़ा, टट्टुओं और पैदल चलने वालों के लिए हम बनाते हैं इसको। ये पथ पहाड़ी गाँव व बस्तियों को मोटर सड़क से जोड़ने के लिए हम बनाते हैं। तो इनका औसत ढाल जो ग्रेडियंट रखते हैं बेटा वो 1/10। ठीक है। जो ब्रिडल पथ का जो औसत ढाल होता है वो 1/10 होता है, और जिसको हम अधिकतम 1/7.5 तक ले सकते हैं। ठीक है। जो इसकी सतह होती है वो कच्ची व पथरीली होती है। थर्ड हमारा है पगडंडी, जो लगभग 1 मीटर तक चौड़ी होती है। ठीक है। ये पैदल चलने और पशुओं के लिए बनाई जाती है। ठीक। जो इसकी ढाल होती है वो कितनी होती है 1 इन ठीक है 1/5। ठीक है। इसकी ढाल कितनी होती है 1/10 टू 1/7.5। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसकी ढाल है होती है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारे कि टाइप ऑफ द हिल्स रोड कैसे प्रकार के होते हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो है हिल्स रोड का जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन की हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि अधिकतर जो पहाड़ी सड़कें होती हैं इनको हम पहाड़ों की ढाल पर चट्टानों को काट कर बनाते हैं। ठीक है। पहाड़ी साथ घूमते घूमते इसे थोड़ी थोड़ी दूर पर हम जो है बेंड या कर्व भी देते रहते हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। इसके लिए जो मेन कुछ चीज़ें हैं जिनको जब हम हिल्स रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं उनको हम कंसीडर करते हैं, उनको दिमाग में कीप करके रखते हैं, वो ये चीज़ें हैं। अलाइनमेंट
संरेखण, ठीक है। अलाइनमेंट संरेखण, जैसे कि हम जानते हैं कि ये चीज़ क्या होती है कि सड़क की मध्य रेखा की स्थिति, कि जो रोड आप बना रहे हो उसके बीच रेखा की स्थिति जो होती है वो हमारी अलाइनमेंट कहलाती है। बैंड्स की हम बात करें, बैंड्स क्या होता है, अभी मैं इन चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको आगे बताऊंगा, यही चीज़ें आगे होंगी। जो बैंड्स की बात करें हम कि मोड़ है, ठीक है। जगह जगह पे अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कुछ हैं, कॉर्नर बैंड हो गया, हेयर पिन बैंड हो गया, सर्पेंटाइन बैंड हो गया, सैलिएंट बैंड हो गया, तो ये मोड़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्रॉस सेक्शन या हमारा है, या अनुप्रस्थ काट की हम बात करें कि रोड हमारा है वो किस क्रॉस सेक्शन में बना है, रोड की कटिंग में बनाया गया है कि फिलिंग में बनाया गया है, कि कटिंग के भी कुछ अलग अलग होते हैं केसेस, ठीक है, कि पार्शियली कटिंग में है, पार्शियली फिलिंग में है। हम इसके बारे में जानेंगे आगे, और इस पे हम विचार करते हैं कि हमें किस प्रकार की रोड को बनाना है, ठीक है। इसके अलावा रिटेनिंग वॉल एंड पैरापेट, ये है। रिटेनिंग वॉल बेसिकली हम जो कंस्ट्रक्ट करते हैं कि जैसे जब हम चट्टान को काट के रखते हैं तो हमें चट्टान को एक साइड में रोकने के लिए, ताकि अगला साइड जो रोड है उस पर लोग आसानी से आ जा सकें, कोई भूस्खलन हो, लैंड स्लाइडिंग हो, या ऊपर से कोई भी हैवी चट्टान हो वो रोड पे आके ना गिरे, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है रिटेनिंग वॉल, ठीक है। इसको प्रतिधारक दीवार बोलते हैं। मुंडेर यानी पैरापेट, पहले रिटेनिंग वॉल, फिर इसके ऊपर हम मुंडेर बनाते हैं कि जैसे जो लोग आ जा रहे हैं, जो आवागमन गाड़ियों की आ जा रही हैं, वो नीचे वैली की तरफ, घाटी की तरफ ना जाए, ठीक है। इसके अलावा सम्मुख दीवार, जो घाटी की साइड में दीवार बनाई जाती हैं उनको हम जो है ब्रेस्ट वॉल बोलते हैं या सम्मुख दीवार बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैच वाटर ड्रेन, जो कि हम विदाउट जिसके रोड कंप्लीट नहीं होती है, उसके बारे में उसको भी हम बनाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा अलाइनमेंट के बारे में कि रोड कंस्ट्रक्शन ऑफ द हिल्स रोड में अलाइनमेंट क्या होती हैं, कैसे होनी चाहिए, ठीक। कि जो सबसे पहले मैं बात करें कि जो अलाइनमेंट का इन द सेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि सड़क की मध्य रेखा की स्थिति होती है, जो इसकी सड़कों की लंबाई होती है ये न्यूनतम होनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र की स्थला को देखते हुए हम आप जो है क्या है, हमको सडनली मोड़ देने पड़ते हैं, तो जो पहाड़ी सड़कों की जो लंबाई होनी चाहिए वो न्यूनतम होनी चाहिए, ठीक है। अगला है कि जो भूस्खलन या लैंड स्लाइडिंग की अगर हम बात करें तो सड़क संरेखा को जो कच्ची व अस्थिर पहाड़ियों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि जब रोड हम जो अलाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, यानी जिस पे हमको इन फ्यूचर रोड बनाना है, उसको हमें क्या करना है कि किसी ऐसी चट्टान से नहीं लेके जाना है जिस पे कल को लोड पड़ने पे वो फिसल जाए या स्लाइड हो जाए, जो वो टूट कर नीचे सड़क पर आ गिरे, जिससे आपका पूरा रोड नीचे आ जाए, ठीक है। इसके लिए जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हम करते हैं या इसका करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, और इनकी पहाड़ी जो पत्थर हैं उनकी स्थिरता का जांच कर लिया जाता है, ठीक है। जल निकासी अलाइनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पहाड़ी के ऊपर से क्या होता है कि तेज़ी से बहकर वर्षा का जल अब सड़क सतह पर आता है, तो इसके लिए हमें जो जल निकासी की व्यवस्था है वो उत्तम करनी चाहिए। साइड डिस्टेंस यानी दर्श दूरी, क्योंकि पहाड़ी सड़कों पर बहुत ज़्यादा तीखे मोड़ होते हैं, इसके लिए साइड डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि दो अलग अलग विपरीत से दिशाओं से आने वाले जो वाहन हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करें अच्छे से, क्योंकि पहाड़ है, ज़्यादा चौड़ी रोड नहीं है, तो किसी भी गाड़ी कोई भी दुर्घटना होने के चांसेस कम हो जाएं, ठीक है। ये चीज़ें होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अलाइनमेंट मिनिमम लैंड स्लाइडिंग, वाटर ड्रेनेज, साइड डिस्टेंस, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान में रख के अलाइनमेंट का निर्धारण करते हैं या अलाइनमेंट को हम बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सी चीज़ें बताना चाहूँगा कि जब अब आते हैं, ये तो हमारा हो गया पहला जो मैंने आपको समझाया अलाइनमेंट। जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ द हिल रोड, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे पहला अलाइनमेंट और दूसरा है बैंड्स, ठीक है। बैंड्स मतलब कि मोड़, ठीक। मोड़ की हम बात करें तो मोड़, जैसा कि आप जानते हैं कि पहाड़ की जब पहाड़ पे लोग आते हैं जाते हैं, अब कर्व हमको वैसे भी देना ही पड़ता है, क्योंकि विदाउट कर्व आपको पता है कि रोड की लेंथ प्रॉपर अगर लंबी जाने वाली है तो जब कहीं कोई सडनली या कोई स्ट्रक्चर बीच में आ गया तो उसके बगल से हमको निकालने के लिए हमें कर्व या मोड़ या देना पड़ता है, तो उसी हिसाब से बेंड्स हम अलग अलग प्रकार के देते हैं हिल्स रोड पे, पहाड़ी सड़कों में, ठीक है। जो इसके अगर हम प्रकार की बात करें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कॉर्नर बैंड, ठीक है, हेयर पिन बैंड्स, ठीक, सर्पेंटाइन बैंड या सेलियन बैंड एंड रीइंट्रेंट बैंड, ठीक है। कॉर्नर बैंड को हम हिंदी में बोलते हैं कोना मोड़, ठीक है। चिमटा मोड़, प्रत्यावर्ती, बहिक्षेपी मोड़ और अंतः प्रवेशी मोड़, ठीक है, ये हमारे मोड़ के प्रकार हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कोना मोड़, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्नर बैंड। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कॉर्नर जो होता है जब पहाड़ी एकदम सीधी खड़ी चट्टान के रूप में बनी हो, ठीक है, जब पहाड़ी सीधी एकदम खड़ी चट्टान के रूप में बनी हो
तो वहाँ पर हम कोना मोड़ देते हैं। इस मोड़ में घाटी की तरफ सड़क की चौड़ाई को बढ़ा देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगी, ये जो पोर्शन है ये वैली का पोर्शन है, घाटी का पोर्शन है। इस साइड में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा है इस चौड़ाई को हम इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, घाटी की तरफ जो है रोड की चौड़ाई को हम इंक्रीज़ कर देते हैं और फिर बढ़ा देते हैं और साथ में साथ मुहैया दे देते हैं, जिससे कोई भी गाड़ी नीचे लुढ़क ना जाए। ठीक है, सो ये बेसिकली ये फर्स्ट पार्ट है इस लेसन का। अगले बाकी जो चीज़ें हैं मैं आपको अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। थैंक यू, पढ़ते रहिए।